हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल, उसका हम जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं, ये जो वीडियो है उसका पार्ट 5 है, यानी कि भाग 5। और ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके, क्योंकि जितने भी मेरे पास क्वेश्चन के कलेक्शन थे ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 तक वो सब शेयर कर दिया है। अब सिर्फ मेरे पास 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे, उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, तो हम जो इसके पहले इन वीडियोस के पहले जो वीडियो बना रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो जो सीरीज़ है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, ये ज़रूर बताइएगा क्या जो हमने वो 4 वीडियो बनाए थे लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्या उसको आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर बंद कर दें। कमेंट में बताइएगा, उसी बेस पर हम लोग आगे की जो प्लानिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है पार्ट 5 वाला, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है? तो ऑप्शन में जो है ध्वनि, प्रकाश, रॉकेट या हवा। इसके अनुसार जो आंसर है सही वाला वो हो जाएगा बी, प्रकाश। क्यों बहुत तेज है तो देख लीजिए। वैक्यूम में यानी निर्वात में प्रकाश की जो गति है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज है, ठीक है। इससे तेज कुछ भी नहीं चलता है अगर देखा जाए चारों ही ऑप्शंस में से, तो ठीक है। अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो फिर वहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे होते। ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इसकी जो तीव्रता होती है वो हम लोग नापते हैं डेसिबल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए फिजिक्स में जितने भी ऐसे टर्म्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, या फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है, पावर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इन सब का जो यूनिट है वो क्या होता है उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में देखिए पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर ऐसा पूछा गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो सही जवाब है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी घोल का पीएच मान 13 है तो वह प्रकृति में कैसा होगा? क्या वो एसिडिक होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या फिर वीक एसिड होगा, या फिर न्यूट्रल होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी कि अल्कलाइन होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जब अमोनिया यानी कि NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। सारे जो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं हाई स्कूल लेवल तक का, ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण है? वेग, बल, विस्थापन, दूरी। सही जवाब है इसका दूरी। अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उसमें दिशा नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है। गति और दूरी इसके मुख्य उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का सबसे लंबा नदी यानी लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, नील नदी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्टोक्वेल मशीन में स्टारलाइजेशन जांचने के लिए किस जैविक संकेतन यानी बायोलॉजिकल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है? चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सी, जियोबैसिलस
स्टीरोथ मॉर्लिफिलस, कितना कठिन नाम है। तो ये जो जैविक संकेतक है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऐसा पूछा गया था सत्र 2024-25 के अनुसार पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इस साल कौन है सत्र 2026-27 के लिए, 25-26 के लिए, या फिर उसके पहले लास्ट 5 साल का आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। सही जवाब था VDY चंद्रचूड़, सही जवाब। और नया कौन है आप लोग जरूर एक बार क्लियर करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके पहले कौन थे, उसके पहले कौन था, ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लोरोफॉर्म को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। मोलरता यानी कि मोलरिटी और मोललता यानी कि मोलैलिटी के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्यान से देख लीजिएगा। मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मोललता विलयन के द्रव्यमान पर। ठीक है, और डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14। अंडाशय को अन्य किस तकनीकी या फिर चिकित्सीय नाम से जाना जाता है? सही जवाब है फीमेल गोनैट, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। DNA का घनत्व या डेंसिटी या सांद्रता मापने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 16। LPG या सामान्य गैसों के रिसाव यानी लीकेज की गंध का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही जवाब है इथाइल मरकैप्टेन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक प्रकृति में हल्का अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है और अल्कोहल की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है? सही जवाब है फिनॉल। ठीक है, चलो ये ऑप्शन आप देखिएगा एंड सही जवाब हो जाएगा फिनॉल। तो इस तरीके से हमने लगभग 118 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने ही जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इन 118 क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में बैठने से पहले। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं इन्हीं के बेस पे करा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए नए क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर किए जा रहे हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी अभी तक बन चुका है और टारगेट हमारा 20 का है, 20 वीडियो आप सभी को देने का। अगर वो अचीव हो जाता है 20 क्वेश्चन और उसके बाद अगर टाइम बचता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 1 हफ्ते का, तो हम उसका डबल भी करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बट अभी तक जितना बनाया है आप लोग कोशिश कीजिए कि आप खुद इस टाइप के क्वेश्चन खुद ढूंढिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस वीडियो का। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किन 7 नियमों का पालन करने की अपील की थी? बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही दिमाग से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढिए कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, वैसे है बहुत अच्छा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सप्तपदी। 7 स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका उन्होंने बोला था कि सभी भारतवासियों यानी देशवासियों को पालन करना चाहिए। क्या क्या था, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से सप्तपदी यानी कि 7 गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया था।
इनमें बुजुर्गों की देखभाल पहला हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाना दूसरा, मास्क लगाना तीसरा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चौथा और गरीबों की मदद करना आदि शामिल था उसमें। अभी 2 और क्या था वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? सर्च करिए और उसको कंफर्म कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो यानी पार्ट 5 जो कि लास्ट वीडियो था, 18 और भी क्वेश्चन देख लिए जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। और उम्मीद करते हैं कि आपने पूरे 118 क्वेश्चंस तैयार कर लिए होंगे, अच्छे से उनको देख लिए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए बाकी के जो वीडियोस हैं। और उम्मीद करते हैं ये सभी वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, करिए। बाकी के जितने भी कैटेगरी एंटरटेनमेंट हो गया, म्यूज़िक है, उसके तो आप लोग सब्सक्राइब करते ही हैं। इसी तरह मेरा भी कर लीजिए, क्या ही जाता है आपका, ठीक है? तो खैर मैं मजाक कर रहा था। आपको मन है तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं सेटिस्फाई हूँ। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, चलिए वीडियो बंद करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।